वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, आपकी जो सूचना सहायक की जो वैकेंसी है इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है, जो नोटिस है, वो सब चीज़ आपको पता चल चुकी है। आपकी जो वैकेंसीज है उनमें जो पोस्टें हैं वो इंक्रीज हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो चर्चा है आपकी टाइपिंग से रिलेटेड, वो चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं जो बार बार हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, किस प्रकार से आपका टाइपिंग रहेगा, टाइपिंग के बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए, वो सब चीज़ों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे टाइपिंग आपका कैसा रहने वाला है, कीबोर्ड कैसा होगा और आपका पैराग्राफ कैसे होने वाला है, इन चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी देते हुए चलूँगा जो अब आने वाले समय में आपको बहुत मदद करेगी। देखिए, पहली जो चीज़ है, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके जो पद हैं वो पद बढ़ चुके हैं, यानी काफ़ी स्टूडेंट्स के जो सिलेक्शन है वो जो कम मार्क्स थे उनकी वजह से जो गुंजाइश, जो उम्मीद कम थी, अब वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो चुकी है। अब आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ चुके हैं सिलेक्शन लेने के लिए। अब आपके जो 2730 थे पद वो 3415 हो चुके हैं बढ़ करके। ठीक है, ऑफिशियली कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि आपके जो पद हैं वो बढ़ाए जा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में जो हम बात करते हैं वो बात है आपकी कीबोर्ड की। आपका कीबोर्ड कैसे रहने वाला है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ जल्दी से जल्दी आपको बताऊँगा। ठीक है, ये जो आपके दोनों कीबोर्ड हैं, ये कीबोर्ड आपको एग्जाम सेंटर पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपके जो एग्जाम सेंटर जो है वो चांसेस आपका आर्या कॉलेज का ही है, अगर आर्या कॉलेज में आपको मिलता है। दोनों आपकी जो कीबोर्ड हैं, दोनों आपके डेल वाले कीबोर्ड हैं। ये कौन से हैं? डेल। ठीक है, वैसे मैं, जैसे हमारा खुद का टाइपिंग सेंटर है, मैं कभी भी कीबोर्ड कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, किस कीबोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस पे नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसी सलाह किसी भी स्टूडेंट को नहीं देता हूँ। टाइपिंग जो चीज़ है वो टाइपिंग ऐसी होनी चाहिए कि कीबोर्ड कोई भी हो, आपने जो टाइपिंग सीखी है, आपका सीखने का जो तरीका है वो किसी भी कीबोर्ड पे बैठे आपकी टाइपिंग अच्छी ही होनी चाहिए। हमें सेंटर जो आपका आएगा टाइपिंग में, वहां पर इस चीज से मुझे नहीं लगा कभी किसी स्टूडेंट को इस चीज से प्रॉब्लम हुई है कि कीबोर्ड आपका ये वाला है या ये वाला है। यहाँ जो कीबोर्ड है वो थोड़ा फ्लैट है, यहाँ पर थोड़े से इनकी जो कीज हैं वो उभरी हुई है। जो एग्जाम में टाइपिंग के टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है वो जनरली कीबोर्ड हार्ड और सॉफ्ट होने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की कंप्लेन, अभी जैसे राजस्थान हाईकोर्ट ऐसे सिस्टम असिस्टेंट का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ, वहां पर कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही थी। वहां पर जो उनकी कीज थी वो कीज काफी हार्ड होती है, जनरली जो इनकी जो कीज होती है वो काफी हार्ड होती है। कीज हार्ड होने की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है। एक स्टूडेंट की तो प्रॉब्लम ये भी देखने के लिए मिली, उन्होंने एक बार ही बैक स्पेस की दबाई और बैक स्पेस की इतनी हार्ड थी कि हार्ड होने की वजह से वो दबी हुई रह गई। वहां पर जो भी अक्षर वो टाइप करते हैं वो वापस से बैक स्पेस से मिट जाया करता था। तो वहां पर क्या होता है कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाता है और काफी सारी आपका जो डिप्रेशन में आ जाते हो तो टाइपिंग बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब जो आपका सूचना सहायक का जो टाइपिंग टेस्ट है, तो मेरा मानना ऐसा है कि पहले तो आपको जो टाइपिंग है, इस टाइपिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो आपका बैक स्पेस की है इसका आप यूज ही ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्यों नहीं करना है बैक स्पेस का यूज? क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको 100% एक्यूरेसी लेकर चलनी है। तो आप बैक स्पेस को अगर दिमाग से निकाल देंगे तो आपसे गलतियां होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जो भी की चले वो परफेक्ट चले। देखो, स्पीड बढ़ाना तो यहाँ पर आपका उद्देश्य है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो स्पीड चाहिए वो आपको कितनी चाहिए, 20 WPM। और 20 WPM का यानी कि मतलब क्या हुआ, 15 मिनट आपकी टाइपिंग चलेगी, तो आपको कितने वर्ड मिले यहाँ पर, 300 शब्द मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी कि 300 शब्द आपको यहाँ पर राइट करने हैं एकदम। आई बात समझ में? तो 100% एक्यूरेसी लेकर चलनी है हमें। टाइपिंग हम थोड़ा सा धीरे धीरे कर लें, ठीक है, लेकिन गलतियां ना दें, कोशिश करें गलतियां ना हो। और गलतियों को अभी से कंट्रोल करना शुरू करेंगे तो हम 100% एक्यूरेसी भी लेकर चलेंगे और फालतू हमें बैक स्पेस इन जैसे बटनों को हमें दबाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, दबा सकते हो, वन वर्ड बैक स्पेस है, अगर जैसे मिस्टेक होती है तो यूज तो करना ही होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यूज करना और कम से कम यूज करना दोनों में अंतर होता है। एक तो एक वर्ड को लिखने में आप 4-5 बार बैक स्पेस का यूज करते हैं, फिर गलत करते हो, फिर बैक स्पेस दबा लेते हो, फिर गलत करते हो, फिर बैक स्पेस यूज कर लेते हो। स्पीड चाहे से थोड़ी सी गिरा लीजिए, जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड अभी 30 की आ रही है, 30 की अगर आपकी स्पीड चल रही है अभी, ठीक है,
ये आपकी स्पीड चल रही है अभी, तो आप इस स्पीड को चाहे से भी 25 तक रख लीजिए, लेकिन 25 पे इतनी रखिए कि हर की जो आप अपनी उंगली से चलाते हो वो परफेक्ट होनी चाहिए एकदम, हाथ इधर उधर नहीं जाना चाहिए। क्यों? आपको एक फायदा तो ऐसा हो गया, आपके अल्ट कीज है ही नहीं एग्जाम में, तो अल्ट की वजह से आपको नुकसान होने वाला ही नहीं है, अल्ट कीज है नहीं। ठीक है, तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड आपको रखनी है, इससे ज्यादा ही रखिए चलिए। यहाँ से एग्जाम में जाने से पहले आपकी स्पीड कम से कम 30-35 की होनी चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि वहां जाने के बाद में एग्जाम प्रेशर, डिप्रेशन, सब चीजें होती हैं, और कीबोर्ड की भी हालत थोड़ी सी खराब होती है, आपका जो सिस्टम होता है वो भी थोड़ा ऐसा ही होता है, तो उसकी वजह से जो स्पीड होती है उस पर काफी फर्क पड़ जाता है हमारा। ठीक है, और एक कॉन्फिडेंस होता है हमारे पास कि हमारी स्पीड अगर 35-30 की है तो हमें इतनी झिझक नहीं होती वहां पर कि 20 की स्पीड तो हम ले आएंगे आराम से। तो एक्यूरेसी पे बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा, एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखें। और एक्यूरेसी बढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि आप बैक स्पेस की को डिसेबल रख के टाइपिंग की तैयारी कीजिए। ठीक है, ये आपकी चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में अगली जो बात क्या है हमारे पास टाइपिंग की। टाइपिंग में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट में पहले कौन सा टाइपिंग लगेगा, बाद में कौन सा लगेगा, और टाइपिंग है यहाँ पर 20 दी हुई है। अब 20 की स्पीड तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखकर भी करें टाइपिंग, जैसे इंग्लिश की बात करूं तो देखकर भी करेंगे तो भी आपकी 20 की स्पीड आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम सूत्रा साइट में इतना कम दिया है, तो कम देने का कारण क्या है? 20 की स्पीड ही मांगी है, क्यों मांगी है? इतना टाइम इतना कम क्यों मांगा है स्पीड को? उसका कारण यही है कि आपको 30 मिनट टाइपिंग करनी है, यानी आधा घंटा, 30 मिनट। और 30 मिनट टाइपिंग करना आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि 15 मिनट लगातार और फिर 15 मिनट, यानी 15 मिनट आपको पहले हिंदी करनी होगी, फिर इंग्लिश करोगे। 15-15 मिनट आपको आधा घंटा टाइपिंग लगातार करना, बीच में केवल एक 5 मिनट का गैप मिलेगा आपको, तो वो काफी लेंथी हो जाता है। आई बात समझ में? नहीं होने वाली गलतियां भी क्या गलतियां होने लग जाती है, क्योंकि 15 मिनट तक लगातार आप कंसंट्रेट करके स्क्रीन पे नहीं देख पाते हो, कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज बहुत मायने रखती है। उन्होंने स्पीड तो कम की है, लेकिन टाइपिंग का जो टाइम है वो टाइम बढ़ा दिया है उन्होंने। ठीक है, तो आधा घंटा टाइपिंग करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, जिन भी स्टूडेंट्स की स्पीड आ रखी है और पैराग्राफ लगाते हैं वो, तो दोनों स्लॉट में एग्जाम की टाइपिंग देना स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि अगर जैसे आप टाइपिंग देने बैठ रहे हैं तो 15 मिनट का हिंदी दीजिए, उसमें 1 मिनट का गैप लेना चाहते हैं तो लीजिए, वरना साथ के साथ ही आप हिंदी की भी दीजिए। और फिर दोनों में एक्यूरेसी आप कोशिश कीजिए 100% रखते हुए कम से कम आपकी 25 तक की या 30 तक की स्पीड जाए, जिसमें बैक स्पेस का यूज तो हो लेकिन कम से कम हो। जैसे ज्यादा से ज्यादा एक जब आप हिंदी या इंग्लिश का लगाते हैं तो वहां पर आपके हद मार के आपने 10 से 15 बार बैक स्पेस की यूज की हो, इससे ज्यादा आप यूज नहीं करें। यहाँ कंट्रोल रख के चलेंगे तो हो सकता है वहां पे तो बढ़ेगी बैक स्पेस की, क्योंकि वहां गलतियां आप झिझक में और हेजिटेशन में गलतियां करोगे, बैक स्पेस बढ़ेगा। यहीं से बढ़ाकर चलोगे तो वहां और ज्यादा बढ़ेगा। तो जितना हो सके उतना चीज यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज क्या है, जब स्टूडेंट को मैंने काफी देखा है यहाँ पर, जब हमारे सेंटर पे भी लगाते हैं तो मैं काफी समझाता हूँ इस बात को कि जैसा आपका कोई भी टाइपिंग आपने टेस्ट शुरू किया, कोई भी टेस्ट है आपका, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपने टेस्ट शुरू किया, टेस्ट शुरू करते ही बीच में क्या हो जाता है, उनसे या तो कैप्स लॉक ऑन हो जाता है, ठीक है, या उनसे जैसे 3-4 लाइन हुई फिर वो लाइन स्किप हो जाती है उनकी, ठीक है, लाइन स्किप हो गई। ऐसी कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कोई और बात हो जाती है। ठीक है, तो इन चीजों की वजह से वो क्या करते हैं, एग्जाम को जो आपका टेस्ट चल रहा होता है उस टेस्ट को बीच में क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं उस टेस्ट को। तो ये गलती आप ना करें। कोई भी टेस्ट कैसे भी स्टार्ट किया था, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किसी भी चीज की प्रॉब्लम आई, कैप्स लॉक दब गया, लाइन स्किप हो गई बीच में, या और भी कोई कारण है, आप उस टेस्ट को पूरा जरूर दीजिए। देखिए यही टाइम है, इसी टाइम में आप पता कर सकते हैं कि आपका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट कैसे कैसे बिगड़ सकता है, बिगड़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो अभी देंगे तभी आपको पता चल पाएगा। एग्जाम में तो आखिरी और एक ही मौका होगा आपके पास, अब वहां पर पता नहीं आपके साथ क्या चीज होने वाली है, वो आपको नहीं पता। तो जितनी भी कमियां हैं वो कमियां हमें यहीं पता चल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हर टेस्ट जैसा भी शुरू किया था उसको कंप्लीट पूरा जरूर करें, ठीक है, ताकि आखिरी में जब रिजल्ट आएगा उस टेस्ट का तो आपको रिजल्ट देखने में पता चलेगा कि अगर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने क्या कमी करी और किस कमी की वजह से मैं इसको सही कर सकता था बीच में। जैसे मान लीजिए लाइन स्किप हो गई,
तो चलिए ये यहाँ पर तो लाइन स्किप होने का मतलब क्या है, आपका डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई होना। लेकिन लाइन स्किप होने के कारण क्या क्या थे, जैसे सिमिलर वर्ड मिल गया ऊपर नीचे दोनों तरफ एक ही लाइन में, तो सिमिलर वर्ड मिलता है तो आपका माइंड डाइवर्ट कहाँ होता है, आप लाइन स्किप कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। जैसे कई बार हम पैराग्राफ जो होता है उस पैराग्राफ को हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर से नीचे, तो आप स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल के टाइम पे भी आपकी लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। ये चीजें होती है, ये आपके फोकस को बढ़ाने का काम करेगी, ये इन चीजों पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिए, एग्जाम में ये चीजें काफी प्रॉब्लम करती हैं स्टूडेंट्स को। ये रही हमारी टाइपिंग की बात, ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली जो चीज है वो ये है, ये आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताकर चल रहा हूं, मुझे नहीं पता इस बार आपको मिलता है या नहीं मिलता, वरना 2018 का तो ये है कि आपका जो अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की हुई नोटिफिकेशन है, 2018 की नोटिफिकेशन है, जो आपका पार्ट सेकंड का जो टाइपिंग स्पीड टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट के लिए उन्होंने क्या क्या नोटिस दिए हैं, क्या क्या रूल रेगुलेशन उनके थे, ठीक है। तो इस बार भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। जस्ट आपका टाइपिंग जो डेट है, एग्जाम है, डेट है आपकी 21 अगस्त, उससे जस्ट 3 या 4 दिन पहले ये वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वहां पर आपको एक ऐसे लिंक मिलेगा आपको इस प्रकार का, जो पीडीएफ होगी उस पीडीएफ में एक लिंक होगा, उस लिंक को जैसे आप क्लिक करेंगे आप सॉफ्टवेयर पे चले जाएंगे, जो आपका अधीनस्थ बोर्ड का जो बनाया हुआ होगा उस पे जाकर आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं टाइपिंग टेस्ट का। तो ये अभी 2018 का है, इस बार का आएगा जब हम वापस से बात करेंगे, लेकिन इसमें जो जो चीजें हैं वो चीजें आपकी एग्जाम में भी अप्लाई होंगी, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए इसमें क्या क्या आपके पास इस तरह से, तो आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक में आपको करना है और आपको टाइपिंग टेस्ट लगाना है। अगर जैसे मान लीजिए किसी का नहीं चलता है तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जिन चीजों का आपको फॉलो करना है, ठीक है, इन चीजों को फॉलो करने से आपको वो सॉफ्टवेयर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना होगा आपका, क्योंकि 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो होगा जारी हो जाएगा, तो वो जो रोल नंबर है आपको वो रोल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से आपका हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट आपका दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आप जैसे नेक्स्ट करेंगे आपका हिंदी और इंग्लिश के दोनों टाइपिंग टेस्ट आपको दिखा देंगे। जैसे आप स्टार्ट एग्जाम करेंगे तो आपका हिंदी का टाइपिंग शुरू हो जाएगा, फिर आप ये जैसे ही ये कंप्लीट होता है 5 मिनट का गैप रहेगा, आप चाहें तो 5 मिनट का गैप ले सकते हैं, वरना आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। फिर आपका इंग्लिश टेस्ट रहेगा और इंग्लिश टेस्ट जैसे आप करेंगे फिर आपको उसको सबमिट करना होगा। अब यहाँ पर कुछ रूल्स थे जो दिए गए थे, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फॉन्ट थोड़ा छोटा है, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। आशा करता हूँ दिखाई दे रहा होगा आपको, बाकी मैं बोल रहा हूँ, बोलता हुआ आपको बता दूंगा कैसे कैसे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए, कैंडिडेट हैज टू क्लिक ऑन हिंदी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट एग्जाम, तो यानी कि पहला कौन सा होगा, हिंदी का हो गया, क्लियर। इसके बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आई हैव रेड इंस्ट्रक्शन चेक बॉक्स एंड देन क्लिक स्टार्ट एग्जाम, स्टार्ट एग्जाम पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर सामान्य दिशा निर्देश, इस प्रकार से दिशा निर्देश रहेंगे। परीक्षा हॉल में परीक्षक आपकी उपस्थिति आपके हस्ताक्षर कराकर अंकित करेगा। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कृपया सुनिश्चित कर लें कि कंप्यूटर सही ढंग से प्रारंभ हो रहा है, यानी कीबोर्ड चेक करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। आराम से आप कीबोर्ड चेक कर सकते हैं, वहां पर जो भी उनका नोटपैड होगा उस नोटपैड पे आपको कीबोर्ड चेक करना है। कीबोर्ड में चेक यही करना होता है कि आपकी प्रत्येक कीज चल रही है या नहीं चल रही। जो बाद में दिक्कत आती है वो यही आती है कि बाद में वो जो कीज हैं वो हार्ड कीज रहती हैं, जब आप टाइपिंग टेस्ट देने लगते हैं तब वो कीज जो है आपकी हार्ड है, वो आपको पता चलने लगता है बाद में। तो शुरुआत में जब कीबोर्ड मिले आपको, कीबोर्ड को अच्छे तरीके से आप टाइपिंग कीजिएगा, अच्छे तरीके से उनकी कीज जो है उनको लूज कीजिएगा, टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि की दबा कर रह जाए आप, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी ज्यादातर टाइपिंग में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कैसे मिली है मेरे को, उनकी क्या होता है कि कैप्स लॉक ऑन हो जाता है। कैप्स लॉक की है कई स्टूडेंट की, जब वो शिफ्ट का यूज करते हैं तो कैप्स लॉक की उनकी ऑन हो जाती है, जो उन्हें ध्यान रहता नहीं है, वो बिगड़ जाता है टाइपिंग एग्जाम का। तो वैसे एक हिंट है, ट्रिक है, कुछ भी मत समझ लीजिए मेरी तरफ से, ठीक है। एग्जामिनर के सामने तो आपको ये चीज करनी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, और वैसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई मना नहीं है, अगर हो भी जाता है कर भी लेते हैं, पता भी चल जाएगा तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आपको क्या करना है, इस कैप्स लॉक की को अगर रिमूव होने वाली है, जैसे डेल वाले में अगर आपका फ्लैट वाला कीबोर्ड मिलता है आपको, तो फ्लैट वाले में तो रिमूव हो नहीं पाएगी, लेकिन जो उभरी हुई कीज वाला कीबोर्ड है उसमें से आप चाहें
तो अपने पेन से या किसी भी चीज से आप वो जो कैप्स लॉक की है उससे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आराम से ट्राई कर सकते हैं आप। उसको नॉर्मली एक पेन लगाइए वहां पे और उसको ऊपर की साइड कर दीजिएगा, वो रिमूव हो जाएगी। बाद में एग्जाम जब कंप्लीट हो जाए तब उसको लगा कर भी आ जाइएगा साथ ही साथ, वो आराम से लग भी जाती है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कैप्स लॉक बार बार दबने की, तो वो इस प्रॉब्लम को या तो अभी टाइपिंग का टाइम है आपका तो अभी दूर कीजिए। अगर एग्जाम तक भी ये प्रॉब्लम आती है आपके साथ तो इसको बाद में इस तरह से आप हटा सकते हैं। इस प्रॉब्लम को, इस कैप्स लॉक की को हटाकर उसके ऊपर रख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर देखता हुआ भी रहे तो उसके ऊपर ही दिखे वो। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला जो है हमारा अगला क्या दिया है, इसमें नॉर्मल सी चीजें हैं, ज्यादा कोई है नहीं इसमें। यदि किसी कारण से सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो अभी जाकर यानी इन्विजिलेटर आपका जो है वो तुरंत सूचित करे, आप सूचित कर सकते हैं उसको। यहां से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो पहला होगा आपका हिंदी गति परीक्षण 15 मिनट का 20 शब्द सही, और अंग्रेजी गति परीक्षण 15 मिनट का 20 शब्द सही। ठीक है, बीच में यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये रहा आपका 5 मिनट का अंतराल रहेगा। दोनों परीक्षाओं में 5 मिनट का अंतराल रहेगा, 5 मिनट का आपको गैप मिलेगा। ये इस प्रकार से आपका ये सब कुछ होने वाला है। ये सारे दिशा निर्देश हैं जो आपको आगे भी मिल जाएंगे। आगे आपको कई स्टूडेंट्स के एक और वो था कमेंट था, वो कमेंट मुझे याद आ गया। कमेंट था कि जो पैराग्राफ होगा वो पैराग्राफ मिलेगा या कैसे मिलेगा, वो हमारी चीज पीछे रह गई। ये 2018 वाला है, इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली। यहाँ पर आपको जो पैराग्राफ मिलने वाला है वो पैराग्राफ रहेगा। कई स्टूडेंट्स की कंप्लेन ये थी और क्वेश्चन ये था एक तरह से कि लाइन बाय लाइन चलता है, जो भी पैराग्राफ होगा वो पैराग्राफ लाइन बाय लाइन चलेगा, यानी सिंगल लाइन चलेगा एक। ये पहले हुआ करता था 2018 से पहले। 2018 के टाइपिंग टेस्ट के बाद में ये चेंज हो चुका है। 2018 से जो टाइपिंग लगता है आपका वो पूरा एज ए पैराग्राफ लगता है। पैराग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ पैराग्राफ में आपका हाईलाइट चलेगा, एक एक वर्ड हाईलाइट होता रहेगा। इस चीज का ही ध्यान रखें, ज्यादा बात मैं घुमाऊंगा नहीं किसी भी तरीके से। इस बात का ध्यान रखें, जो वर्ड हाईलाइट है सिर्फ उस हाईलाइट वाले वर्ड पे ध्यान रखें, जो भी हाईलाइट हो आपको सिर्फ वही टाइपिंग करना है यहाँ पर। ठीक है, नीचे वाले पे जो हाईलाइट हो, जैसे मान लीजिए गलती से आपसे 2 बार स्पेस अचानक से प्रेस हो जाता है, तो जो वर्ड होगा वो, जैसे मान लीजिए दर्शन भी मैंने एक बार स्पेस दे दिया, फिर काग पे स्पेस दे दिया, तो मेरा हाईलाइट जो होगा वो यहाँ पे चला जाएगा, लंबा इतिहास ऐसे आगे चलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो जो हाईलाइट हो आपको सिर्फ वही टाइप करना है, जो छूट गया उसको टाइपिंग नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, आपका पैराग्राफ नहीं बिगड़ेगा। हाईलाइट पे फोकस रखिएगा। और कई बार एग्जाम में ये ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा आपको, 2-2 शब्द ऊपर नीचे एक जैसे मिलेंगे आपको। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, अभी यहाँ पे तो कोई होगा नहीं, दिख रहा नहीं है अभी। जैसे यहाँ पर आपको मिल गया, यहाँ से धारणा मिल गया, तो धारणा के जस्ट नीचे अगली लाइन में यहाँ पर भी आपको धारणा ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन स्किप होगी ना, उस चीज का ध्यान रखना है आपको। सिमिलर वर्ड जहां मिलते हैं तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और स्क्रॉल करते समय, स्क्रॉल जब आप यहाँ से स्क्रॉल करते हैं, ये स्क्रॉल जो आपके बार है, स्क्रॉल बार से जब आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, तो स्क्रॉल करते समय आखिरी वाली जो लाइन है इस लाइन का ध्यान रखिएगा। कई स्टूडेंट्स का स्क्रॉल करने का तरीका गलत होता है, वो क्या करते हैं, यहाँ से ड्रैग करते हैं, स्क्रॉल बार को यहाँ से पकड़ते हैं और उसके बाद में ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ। यहाँ से स्क्रॉल नहीं कीजिएगा, यहाँ पर आपको स्क्रॉल में यहाँ पर जो तीर वाला निशान दिखाई देता है आपका, ठीक है, यहाँ से आपको स्क्रॉल करना है नीचे से। ठीक है, यहाँ से 2-3-4 क्लिक आप कीजिएगा, एक साथ आपके 5-7 लाइनें आपकी निकलती रहेंगी बार बार। बस आखिरी वाली लाइन पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा। आखिरी वाली लाइन क्या थी आपकी, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखकर आपको टाइपिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि यही आखिरी लाइन में आखिरी वाला जो शब्द है, जैसे अन्य है, तो हो सकता है जब आप स्क्रॉल करेंगे तो अन्य के नीचे एक और अन्य आपको मिल जाए देखने के लिए, वहां पर भी थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। एग्जामिनर इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में खेल सकता है टाइपिंग के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब और भी कोई अगर आपको लगता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और कट ऑफ की चर्चा मैंने पहले भी नहीं की है, मैं कभी करता भी नहीं हूँ, क्योंकि कट ऑफ एग्जाम बोर्ड का कभी भी मैंने विश्वास किया नहीं है। अभी आपने ऐसे में भी देखा, सभी चीजों में देखा। ठीक है, तो कट ऑफ तो जो रहेगी आप रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट में जैसा भी होगा। उम्मीद तो अब की बार सबकी है, जितने भी स्टूडेंट ने टाइपिंग एग्जाम दिया है सबका लगेगा। और एक विशेष चर्चा ये भी कि जो 687 कैंडिडेट की जो टाइपिंग वाला, जो आपका 687 कैंडिडेट ने जो 50 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाया था,
50वें क्वेश्चन पे, तो उनमें से दोबारा नई लिस्ट आ गई। अब बचे आपके 247 कैंडिडेट हैं। उन्होंने अब क्वेश्चन नंबर 50 के लिए जो प्रमाण है, जो पीडीएफ अपलोड करनी थी, जो उसको मेल सेंड करना था, वो कर दिया होगा। ठीक है, तो ऐसी आप कोई भी प्रॉब्लम ना लें, आपका रिजल्ट ना तो रोका जाएगा ना क्या, बस आपको मेल सेंड जरूर करनी है। मेल सेंड कर दीजिएगा। बाकी आपका मेल सेंड हो चाहे नहीं हो, जिन भी स्टूडेंट्स का दोबारा नाम आ गया है गलती से या किसी भी तरीके से, तो आप एक बार और मेल सेंड कर दीजिएगा। आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। ठीक है, बोर्ड ने साफ कह दिया है कि हमारे टेक्निकल इश्यूज हैं, उसकी वजह से ही मेल हमें रिसीव नहीं हो पाई थी। तो आप मेल सेंड कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट नहीं रोका जाएगा, आराम से आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिलैक्स होकर आराम से टाइपिंग की तैयारी कीजिए। जिनको थोड़ा सा भी उम्मीद है, उनका थोड़ा सा भी रिटर्न अच्छा जा रहा है, क्वेश्चंस हैं, तो टाइपिंग जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है ज्यादा उम्मीद नहीं है तो रिजल्ट आने तक का वेट कर लीजिए। आपका 14 से 20 के बीच में रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है, आज आपका एएनएम जेएनएम वालों का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है शायद। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में कोई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।